चाहता हूँ कि वो अपनी जिम्मेदारी समझ जाए। आप अपना दिल छोटा मत कीजिए, वो बहुत समझदार है, समझ जाएगा, अपना ही बच्चा है। ठीक है। हम्म। नमस्कार, मैं हूं कंचन अवस्थी और स्वागत करती हूं आपका क्राइम चक्र के एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। आज के जीवन में सच्चा प्यार मिल पाना बहुत ही मुश्किल है और अगर मिल जाए तो हर कोई उसे संभाल कर रखना चाहता है। ऐसी कोई हरकत वो नहीं करता जिससे उसका वो प्यार छिन जाए या उसका वो प्यार खो जाए। लेकिन जब आपके प्यार में कोई इतना डूब जाए कि वो उसे पाने के लिए सारी हदें पार कर जाए और उसे हर हाल में पाने की कोशिश में उसे ही वो खत्म करने पर मजबूर हो जाए। आज की इस कहानी में कुछ ऐसा ही है कि एक हंसी खुशी से चल रहे भैया और भाभी के रिश्तों को उसके देवर की ही नजर लग जाती है। संजू, संजू, जी अरे मेरा वॉलेट कहाँ है यार? वही है टेबल पर। अरे यार मुझे ऑफिस के लेट हो रहा है यार, नहीं मिल रहा है, जल्दी आओ। अरे वहीं पर तो है। अरे नहीं मिल रहा है, बोल रहा हूँ ना। रुकिए, मैं आती हूँ। ये क्या है? कहाँ होगा? मुझे वॉलेट थोड़ी चाहिए, मुझे तो तुम चाहिए। अच्छा, अब देर नहीं हो रही है? लग रहा है तबीयत थोड़ी खराब हो रही है, ऑफिस जाना कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है, ऑफिस जाइए, अब जो होगा रात को होगा। अरे अब रात का इंतजार नहीं होता, समझो समझो बात को। भैया, आप मुझे कॉलेज ड्रॉप कर दोगे क्या? परफेक्ट टाइमिंग। हाँ बेटा, कर देता हूँ। हाँ भाभी आप यहाँ हो, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, जल्दी से नाश्ता दे दो ना। जाओ जाओ, खिला दो, 2 दिन से खाया नहीं इसने। अभी देती हूँ। अरे संजू, संभाल के जाइएगा। बाय बाय। बाय भाभी। जल्दी आता हूँ, चलो। अरे मैं तो बताना ही भूल गया, आज का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा, सबको बहुत पसंद आया और प्रमोशन के भी हाई चांसेस हैं। बॉस को एक चीज पता चल गई कि मेरे डिजाइन सबसे बेस्ट होते हैं। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? लेकिन आपने मोंटी के लिए भी कुछ सोचा है या नहीं? अरे हाँ मोंटी, तुम आज कॉलेज से वो कॉन्वोकेशन लेटर लाने वाले थे, मिला? हाँ मिल गया ना भैया। बहुत बढ़िया। तो फिर अभी आगे क्या क्या सोचा है? कि बस यही आवारागर्दी करनी है? नहीं मतलब 3 साल के ग्रेजुएशन को तुमने 5 साल लगा दिए, थोड़ा सीरियस हो जा भाई। अरे मोंटी, मोंटी खाने पर से ऐसे नहीं उठते बेटा। आपको अभी उससे ऐसे बात करनी जरूरी थी। इसमें क्या गलत बोला मैंने? माँ और पापा के जाने के बाद घर कैसे संभाला है तुम भी जानती हो, और ये देखो नवाबजादे खाना छोड़कर जाता है। मैं समझती हूँ, लेकिन वो कोशिश कर रहा है ना। कोशिश 2 साल बर्बाद नहीं होते अगर अच्छी कोशिश की होती तो। बच्चा है वो अभी। बच्चा अभी शादी करवा दो ना तो बाप बन जाएगा, और इसे किसी भी चीज की कदर ही नहीं है। तुम इसके लिए मां नहीं बन रही हो। मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, पर इसे किसी चीज की परवाह ही नहीं है। जब भी देखो फोन में लगा रहता है। क्या है उस फोन में? आप छोड़िए इन बातों को, खाना खाइए। मेरा भी मूड उड़ गया है, चल नहीं खा।
क्या कर रहे हैं अभी? चलिए अभी सो जाइए। अरे काम नहीं कर रहा हूँ, वो मोंटी के डॉक्यूमेंट्स देख रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि उसे भी ऑफिस में अपने साथ काम पे लगा लूँ। मैंने बात भी की तिवारी सर के साथ, शायद कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज आपने उसे खाना खा सुना दिया। हाँ यार, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वो क्या है ना, माँ और पापा के जाने के बाद वो मेरे बेटे जैसा ही है, और इसी वजह से तो हम बच्चा प्लान नहीं कर रहे। मैं उसे चिल्लाना नहीं चाहता, बस चाहता हूँ कि वो अपनी जिम्मेदारी समझ जाए। आप अपना दिल छोटा मत कीजिए, वो बहुत समझदार है, समझ जाएगा, अपना ही बच्चा है। ठीक है। तुम मेरी क्यों नहीं हो सकती? तुमको पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। बस एक मौका देकर देखो, तुम्हें ना जन्नत की सैर करा दूंगा। लेकिन हम दोनों के बीच में इस कांटे को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। लेकिन तुम चिंता मत करना, तुम्हें ना मैं बिल्कुल रानी बनाकर रखूंगा। I love you so much. एक तरफ राजेश का अपने भाई के प्रति प्यार और चिंता से रातों की नींद उड़ी हुई है, और दूसरी तरफ मोंटी जो अपने ही माँ समान भाभी पर नजर डाले बैठा है। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? क्या ऐसे लोग सच में भरोसे के लायक होते हैं? क्या ऐसे लोगों पर हमें भरोसा करना चाहिए? क्योंकि ऐसे लोग तो आस्तीन के सांप से भी भयानक होते हैं। अरे मोंटी, क्या कर रहे हो? देख रहा हो तुम बहुत दिनों से हमारे साथ खाने पे भी नहीं बैठते, बहुत उदास से रहते। देखो, मैंने ऑफिस में बात कर ली, कल से तुम मेरे साथ ऑफिस में आना। काम बहुत ही आसान है, और कुछ नहीं समझा तो मैं तो हुई ना। अरे अब भी खुश नहीं हुए? ठीक है, मुझे पता है तुम्हें खुश कैसे करना है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। मैं कब से सोच रहा था कि मुझे ये वाली बाइक मिले। थैंक यू मुझे नहीं, भाभी को बोलना, आइडिया उनका था। तो हम दोनों की तरफ से तुम्हें ये बर्थडे गिफ्ट। जाओ। थैंक यू सो मच भैया। मैं अभी जाके ना एक बाइक सबको दिखा के आता हूँ। जाओ जाओ। मोंटी, मोंटी। हाँ भैया। अरे हाँ मोंटी, सुनो। हाँ ये लो, कार सर्विसिंग को दे देना। शायद से उसमें ऑयल लीक हो रहा है और ब्रेक भी अच्छे से नहीं लग रहे, तो दोनों दिखा देना। ऐसे कैसे? कल तक तो ठीक थी। अरे मशीन है, कभी ठीक होती है कभी नहीं होती है, उसका क्या कर सकते। पर अब आप ऑफिस कैसे जाएंगे? कोई नहीं, मैं कैब से चले जाऊंगा। और हाँ, तुम याद से सर्विसिंग को गाड़ी दे देना, ठीक है? और संजू, मैं घर पे शायद ना आ पाऊँ, क्योंकि मुझे ऑफिस के बाद नया प्लान देखने जाना है, तो लेट हो जाएगा मुझे, और फिर मैं वहीं रुक जाऊंगा क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अरे भैया, आप मेरी ये बाइक की चाबी ले जाओ ना, बाइक ले जाओ, फिर दिक्कत ही नहीं है। आप बाइक ले जाइए, ये सही रहेगा। हाँ, ये अच्छा रहेगा। तो फिर मैं ऑफिस का काम निपटा लूंगा और वहाँ जाके जल्दी से वापस आ जाऊंगा। ठीक है? चलो मिलते हैं।